अगर अनाज को करो 10 दिन चलो 20 दिन, कपड़े की भी आए हो है महीना चला को 2 महीना। और अगर शिक्षा को कर दियो तो एक पीढ़ी शिक्षित होगी ना, अगली शिक्षा को दान तमीन सिर्फ एक पीढ़ी में करना पड़ेगा, अगली पीढ़ी में खुद संभाल लेगा। और बाकी दान अगर आप करा है तो वो दिन उसकी एक्सपायर डेट है। भैया मैंने पहली बार झंडा लगाया तो इन्हें बुझी थी कि मैडम इन्हें उतार के हम कपड़ा पोचो बना लिया मतलब। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। जिस प्रकार से पिछली तस्वीर में आपने देखा कि हमने सरला पाठशाला को जो आज चौथा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जो एक वीरांगना सम्मान समारोह जो रखा गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि इस देश के अंदर जो हम जीवित रह पाते हैं, आज इस देश के अंदर खुले में सांस ले रहे हैं, तो उन शहीदों की वजह से ले रहे हैं। उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी सरला पाठशाला का जो एक सम्मान समारोह रखा, उन्हीं के नाम पर रखा, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पिछले कई सालों से 4 सालों से सरला पाठशाला का आयोजन लगातार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी काम जब एक व्यक्ति शुरू करता है तो सबसे पहले टांग खींचने वाले जो लोग हैं वो पहले स्टार्ट हो जाते हैं। बहन से बातचीत करेंगे कि इतनी 4 सालों के जो समय रहा है उस समय के अंदर कितनी कठिनाइयां होंगी, और आज का जो प्रोग्राम रहा है, देखो एक बार के लिए बरसात ने भी परीक्षा लेने की कोशिश की कि भी आप बारिश हो गई थी, बीच में एक मन सा टूट गया था, और अब वास्तव में आखिर में जो प्रोग्राम है वो रंगारंग कार्यक्रम हुआ। काफ़ी लोग यहाँ पे तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बहन को नमस्कार। नमस्कार, और सभी भैया ने भी मेरी राम राम। तो बहन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक समय के लिए ये लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा स्टेप आया, वो कहते हैं कि दूसरा गियर स्टार्ट हुआ तो वो गाड़ी जो है वो पार चली गई। कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? आज जो भैया को प्रेम मिलो है, जो साथ मिलो आज, बिल्कुल लाजवाब थो। उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मतलब मौसम खराब हो गया थो, बारिश आ गई थी, वाटर प्रूफ तो की भाई ऊपर भी टंटना थो, फुल्लो थो सब कुछ, फिर भी भाई बैठा रहा पूरी टीम के साथ, फिर उल्टो काम कर दियो। और जो भाई चीफ गेस्ट बना के बुला रखा, उन भैया ने भी वह भी टेस्ट में इसको नहीं आया, वह जितनी जिस आली कुर्सी थी थालिया पे बैठ गया, सूखी मिली तो भाई सूखिया पे बैठ गया। मतलब आज के प्रोग्राम के बारे में जितनों भी बोलूँ तो कम है। बिल्कुल, देखो, जब हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बरसात होने लगी थी, हम लोग रास्ता पूछ रहे थे, एक व्यक्ति से पूछा, वो बोले झंडो पार्टी के हो तो भाई। मतलब हमने भी ये सोचा कि झंडो पार्टी के लोगों की सोच देखो। हमने वहां पर आके पहुंचा, देखा तो अस्त व्यस्त व्यवस्था थी, लेकिन जो लोगों के बारे में सोचता है कि आज के मुख्य अतिथि शायद वो नहीं आ पाएंगे, आपके मन में ये हो रहा था कि बारिश होगी, शायद वो नहीं आ पाए, मेरे कार्यक्रम का क्या होगा। लेकिन लोगों ने जितना जोश दिखाया, जितनी संख्या के अंदर लोगों की सोच थी, उतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल भाई जी। और रही बात बरसात हुई उसकी वजह से खराब होने की, उसने तो मन लगा 4 चांद और लगा दिया। मैंने यह लगा कि मैं मतलब जो काम कर रही हूँ मैं तो उनके साथ 0 साइज हूँ, मतलब एक कीड़ा मकोड़िया की तरह ही हूँ। अभी जो भाई काम कर रहे हैं, आज उनसे जिनसे अपनी बात हुई है उनके बारे में अपन सुने हैं, जो अपना शहीद था, जो पीछा अपना शहीद होया है, जिनकी वजह से अपन आजादी मिली है, उन भैया का अगर आप ये कहानी सुना हाँ तो अपन तो कुछ भी काम को नहीं। अब तो मतलब एक उनके सामने कुछ भी कोई काम मतलब ही को नहीं, अपनों कोई औकात ही को नहीं अपनी उनके सामने। आज हर्ष भाई ने कहानी सुनाई थी, वो जो बहन की जिस टाइम पर सुभाष जी के साथ में बात थी, तो उसके अगर कहानी सुनी तो उस टाइम पर पूरा रोंगटा खड़ा हो गया कि वह भी लेडीज थी और आज मारवर की लेडीज हैं कि 2 भाई कुछ बोलती न तो आंसू आ जाके हम सोचा कि आज, पर आज एक कसम खाली है भाई, हरियाणा की मिट्टी में तो जन्म होएडो है, और सबसे ज्यादा जिसने शहीद दे रखा है वो मिट्टी में शादी होगी, दोनों मिलगी भाई। अब तो डरने को पीछे हटने को मतलब है कोई। बिल्कुल, देखो, जोश और जुनून जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो व्यक्ति बहुत कुछ करने की ललक रख देता है, क्योंकि जोश से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति को चलाने के लिए जोश ही उस व्यक्ति के अंदर बहुत होता है। वो बच्चे जो लगातार आपसे 4 साल से जुड़े हुए हैं, पहले मैंने आपको इंटरव्यू लिया है, बच्चों से भी पूछा है, वो बच्चे जिनको शायद ये एहसास नहीं था कि कभी शिक्षा की अलख उनके अंदर जग पाएगी, कभी ऐसे स्टेजों के ऊपर उनका सम्मान होगा। आप सब ने शायद नोटिस कौन करो, एक लड़की घोड़ी ऊपर बैठ के एंट्री करी थी झांसी की रानी की। वो इसलिए कोने वो मतलब स्टेप बहुत अलग थो, थोड़ो सो व्यवस्था के कारण वो थोड़ो साइड हो गो। वो स्टेप इसलिए कौन करवायो कि मैं आप लोगों ने यह दिखाऊं कि देखो मेरी लड़की झांसी की रानी को ऊपर घोड़ी पर एंट्री करवाया हमें। उसके पीछे एक वजह है, इनका जो लड़का की शादी होती उन्हें भी घोड़ी पर कौन बैठने दी। पर मैंने मेरे प्रोग्राम के थ्रू इनकी बार रीत तोड़ने की कोशिश करी है कि इनकी लड़की ने पहली बार मैंने घोड़ी पर बैठाई है, लड़का भी कौन बैठा खास तक। तो उस रीत के खिलाफ कई जगह आप सुनोगा कि केस हुए हैं, लड़का ने मारपीट हुई हो उनके साथ कि घोड़ी पर कौन बैठने जा। उसकी अलग मैंने भी एक चिड़ाव जगाई है कि ये भी समाज का लोग घोड़ी पर बैठ सके, लड़का ही नहीं लड़की भी, क्योंकि जिस उस लड़की ने जो करो एक आपने देखो तो
झांसी की रानी पर। वो अगर आपको बच्चों करे तो उसने भी बैठाओ, वह उसके काबिल थी, वह उसके करण के लायक थी। मेरी स्कूल में 70 बच्चा है, कोई भी उसके लायक कौन थी। वह लड़की थी, मेरी खुद की लड़की भी हो, वह भी उसके लायक कौन थी। वह लड़की थी घोड़ी पर बैठाने के लायक। तो या क्यों देखा मैं कि वो किस जाति को है, उसको पालन पोषण किस जगह पर हो रहा है, क्या कर रहे हो है। बिंदास होके घोड़ी पर बैठाई हाजमा। अब जो तड़का होगा वो देखो जाओ। बिल्कुल, देखो देखने को वो व्यक्ति सोचता है जिसको अपना भविष्य नजर ना आता हो, जिसने अपने इन बच्चों के अंदर ही भविष्य देख लिया हो, जिन्होंने ये सोच लिया हो कि मेरे ये बच्चे भविष्य हैं। एक सफलता की एक टारगेट होता है कि मुझे इस चीज के ऊपर जाना है, तो वो व्यक्ति जो है वो उस चीज से अगर दूसरी तरफ देखेगा तो वो व्यक्ति कभी जा ही नहीं सकता है। आपने ये बातें बताई कि भी वो बच्चे जो कभी ये सोचा करते थे कि भी हमारी शादी के अंदर ये बच्चे घोड़ी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और लोग जो है वो वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं। आपने वो चीज शुरू की है और उन बच्चों के अंदर, इन्हीं उन परिवारों की आंखों के अंदर भी वो खुशी के आंसू जो वो झलक रहे थे। वो सोचा करते थे कि भी कटोरा और कहाँ किताबें और कहाँ ये स्टेज जहाँ हमारे बच्चों को देखने के लिए लोग पता नहीं सैकड़ों सैकड़ों को नहीं हजारों किलोमीटर से दूर आए हुए हैं, और वहां पे स्टेज के ऊपर हर एक व्यक्ति जो बोल रहा था, उनके अंदर की जो झलक थी वो भी एक खुलती हुई नजर आ रही आज थी। भैया ने इतनी ऊर्जा दी है कि कोई की हद ही को नहीं भाई जी। और रही बात बच्चा की, आज बच्चा इतना समझदार हो गया है और इतना प्रेम हो ना, वो आपने स्टेज पर देखे होगो। मेरे जन्मदिन काल को है, पर बच्चा ने जो उत्साह करो है वो आपने देखो अभी। और एक दिन की बात है, मेरे कन पेंसिल कम थी स्कूल में उस टाइम पर, मतलब कुछ भाई मेरा शुभ चिंतक था जो रोकने की कोशिश कर रहा, तो मैं बोली बेटा आज पेंसिल कम है स्कूल में। तो यह सोच के मैं भी थोड़ी बार मतलब कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई, तो एक लड़को खड़े हो बोले मैडम एक पेंसिल की 3 बना दो आप। अगर एक पेंसिल माने एक न दोगा तो हम खो देंगे थोड़ी बार में। एक पेंसिल की 3 बना दो मैडम, हमें 3 जना का हाथ में आ जाएगी। उस दिन मेरे भीतर में यह हुई, जो बच्चों मेरे साथ इतना समझौतो करा है उसने मैं क्यों छोड़ू। मैं सोच रहा था कि आप ये कहने वाले हैं कि वो बच्चा ये कहे कि मैडम मेरे को क्यों नहीं दी, वो दूसरे वाला मतलब गाली निकाल के ये बोले कि मैं, क्योंकि उनके अंदर लोगों के अंदर संस्कार थे। लेकिन आपने उनकी थिंकिंग को चेंज किया, एक समझौते की, एक सम्मान की भावना जो है, एक बंटवारे की भावना जो उनके अंदर पैदा की, बांट बांट के भी हम रह सकते हैं। आज ये बड़ा बच्चा छोटे बच्चा ने खानू दी है पहली भाई, उसके बाद में आप खा। और जो बच्चा को आपस में तालमेल हो रहे हो वो इतना हो रहे हो है कि कई बार मैं भी सोचू कि ये वह बच्चा है जिदा आया मेरे को ना तो एक बिस्कुट पैकेट पे गुड़ पड़ता और आपस में गाली देने लग जाया करता। वह बच्चा ही है। बच्चा को आपसी तालमेल और एक जो देश के प्रति उनको भावना पैदा होने लग गई उनमें, दिन प्रतिदिन नारा लगा उनकी हर चीज की, वह मतलब बहुत जोर शोर से होने लग गई है। पहले उन्होंने न्यू कॉम्बेट था अपना भगत सिंह कौन थो, झांसी की रानी कौन थी, देश कौन है, झंडों की सो है क्यों है। आने की जोगिया मन पहली बार झंडा लगाया तो इन्हें बुझी थी कि मैडम इन्हें उतार के हम कपड़ा पोचो बना लिया के, मतलब बर्तन साफ कर लिया के। बिल्कुल पता नहीं और ये फिर चीज कहाँ इनके से मन कहाँ। पूरी बात बताई तो ये झंडा लगवाई ना, पहली बार इनकी जोगिया में झंडो लगे। मतलब कोई भी जन्मदिन हो, कोई भी शादी समारोह हो, आपका हर समय जो है इन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर व्यतीत होता है। आपका पूरा कंप्लीटली जो समय है वो इन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर व्यतीत होता है। कोई भी खुशी का समय होता है तो आप इन झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों के अंदर बीच में लेके जाते हैं, जो उनके परिवार को। तो कैसा लगता है और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? सब भाइया ताई यह कहने की है कि भाई जिस जगह भी देखो, जिससे भी तमें स्वाद में मिले, जिसकी तमें कुछ सहायता कर सको उसकी सहायता करो। और अगर आपने सच्चे रूप में कितना दान करना है तो वो दान करो शिक्षा को। शिक्षा को दान तमें सिर्फ एक पीढ़ी में करना पड़ेगा, अगली पीढ़ी में खुद संभाल लेगा। और बाकी दान अगर आप करा है तो वो दिन उसकी एक्सपायर डेट है भाई, सीधी बात यह है। अगर अनाज को करो 10 दिन चलो 20 दिन, कपड़े की भी आए हो है महीना चला को 2 महीना। और अगर शिक्षा को कर दियो तो एक पीढ़ी शिक्षित होगी ना, अगली पीढ़ी मांगने की जरूरत कौन पड़ेगी भाई। जिस जगह भी करो शिक्षा का दान की शुरुआत करो, ताकि बहुत अपने ऋषि मुनि हो उन्होंने भी यह बात की है अगर सबसे बड़ा दान है तो वो शिक्षा दान है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आपने तस्वीरों के अंदर देखा और अनीता बहन से हमने बातचीत की, उन्होंने बातों ही बातों के अंदर बताया कि किस स्टेज से वो स्टार्ट हुए थे और आज किस स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। लोगों की सुनने उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। और वो बच्चे जिनको अपनी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो तिरंगा झंडा, जिनको पता भी नहीं होता था कि ये तिरंगा हमारे देश क्या है, हमारा देश का मतलब ही नहीं पता था, और आज उनके अंदर, बच्चों के अंदर संस्कारों की इतनी भावना पैदा होती है। आज वो देश के प्रति इतने समर्पित हो चुके हैं कि जो एक देशभक्ति का सॉन्ग जब स्टेज के ऊपर चलता है तो वो अपने अंदर सीखने लग जाते हैं, अपने देश के प्रति गौरव महसूस करते हैं। मैं जो लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं कमेंट करके अपना वक्तव्य जरूर बताएं कि आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के अलग मैं कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक लोग हैं वो नहीं जगाने वाले हैं, क्योंकि जब उनको पता है कि अगर ये लोग पढ़ जाएंगे, अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो ये लोग प्रश्न स्टार्ट कर देंगे उनके सामने करना। और जब सवाल खड़ा होगा
बिल्कुल। और सवाल खड़े खड़े होगा होंगे तो लोगों की जगह तो खत्म हो राजनीति जाएगी। खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आज के दिन सिर्फ राजनीति बच रही है विकास के नाम पे, और कुछ को नहीं बच रहे। बिल्कुल, क्योंकि सही बात है, तो सवाल होंगे तो इन लोगों के पास जवाब नहीं होगा और राजनीति इन लोगों की खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जो शिक्षा का जो बजट है वो भी लगातार बढ़ने की बजाय हर स्टेट में अलग अलग घटता रहता है। मतलब और हर जगह पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए या फिर अलग जगह पर जो है वो शिक्षा के लिए अलग अलग मतलब सरकार को अलग अलग स्टेप लेने चाहिए ताकि लोग पढ़ सके। तो बिल्कुल आपने भाई जी, तस्वीरों आज में देखा। मतलब एक चल रहा है कि यह चीज फ्री कर दी, या कर दी। अगर फ्री वास्तव में करनी है ना, तो आरक्षण से भी ज्यादा जरूरत आज शिक्षा की है। बराबर के लेवल में लेके आओ उसमें। एक मतलब अपन तो बार राजनीति से बना कर इसको भी एक खेल बना दियो, शिक्षा को भी आज के दिन कि तो कोई महत्व रहे को नहीं। जो भी भाई भाई जिस जगह भी उसका पढ़ाई तो जोड़ो बच्चा ने, एक हर जगह सरला पाठशाला होनी चाहिए। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।